हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका जो केबीए जेएसए का एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपका 2 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस होने वाला है। और दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहे हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमें रिपीटेड देखने को मिले, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जो हमारे ललित कुमार भाई है हरियाणा से, इन्होंने पूरा पेपर ही आउट कर दिया है, मतलब एक तरीके से इन्होंने पूरा पेपर हमें दे दिया है। बहुत ही मेहनत से इन्होंने कंटेंट लिखा है हमारे लिए, तो इनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। ठीक है, और पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है। सेफ अटेम्प्ट क्या रहेंगे इसमें इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। और सब चैनल पर नए हैं, सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाइए, बेल का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा सा एक कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए। और एक भाई ये है हर्ष भाई करके, इन्होंने भी काफ़ी शानदार रिव्यू दिया है। ठीक है, और दूसरे जो भाई थे हमारे, वो थे ये ललित कुमार जी, इन्होंने भी काफ़ी शानदार जो है रिव्यू दिया है, पूरा मतलब पीडीएफ बना के हमें सेंड किए पूरे क्वेश्चन की। हरियाणा से हैं भाई और काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया, तो इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलिए। तो ये देख लेते हैं हम, है ना। और एक एक चीज़ और अपडेट दे दूँ स्टार्टिंग में ही, कि कल सेंटर से मैं हो सकेगा तो लाइव करने की कोशिश करूँगा। यह एड्रेस रहेगा बीबीएम कॉलेज स्टार्टिंगपुर। अगर कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट आता है ग्वालियर में, जिसका ये सेंटर पड़ता है, तो मैं कल दोपहर में 12 बजे गेट के बाहर मिलूंगा। ठीक है, आप मुझे देख लेना, गेट के बाहर ही मिल जाऊंगा मैं। अगर किसी को देना हो तो दे देना, बाकी मैं और भी जो स्टूडेंट आएंगे उनसे तो लूंगा ही लूंगा। ठीक है, एक मेरा फ्रेंड भी आएगा, कल सुबह भी आएगा, शाम को भी आएगा, उससे भी लूंगा, है ना। परसों मैं खुद देने जाऊंगा, तो यहाँ पर मिलेंगे कल। ठीक है, दोपहर 12 बजे, याद रखना। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन है हमारे पास। और उससे पहले कुछ अपडेट दे दूँ मैं। यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट मैंने रखी है। ये आपका केवीएस जेएसए एग्जाम एनालिसिस 2022 सेकंड मार्च सेकंड शिफ्ट का रहेगा। एग्जाम लेवल की बात करें कि क्या एग्जाम का लेवल हमें फोर्थ शिफ्ट में देखने को मिला, तो सिमिलर पैटर्न है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न जैसा फर्स्ट शिफ्ट मैंने बताया था ना। फर्स्ट जो शिफ्ट में पेपर बन गया उसी पर पूरा पेपर बेस्ड होगा, जैसा कि मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से बोला था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपका पूरा पेपर चल रहा है। अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें तो वही ईजी टू मॉडरेट हमें पेपर का जो पैटर्न है वो देखने को मिला हुआ है। ठीक है, और स्पेशल थैंक्स हम बोलना चाहूँगा ललित कुमार हरियाणा जी को। इनके जो अटेम्प्ट है वो 97 प्लस एक्यूरेट है, लगभग 97 98 के अप्रॉक्स एक्यूरेट है। इसके बाद उन्होंने तुक्के लगाए हैं, यानी कि 120 हर कोई कैंडिडेट कर ही रहा है, जो कि मैंने अपना तरीका बताया था उस तरीके से। अगर आपको वो नहीं मालूम है तो प्लेलिस्ट में जाइए केवीएस जैसे कि, वहाँ पर सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे तुक्का मारना है। ठीक है, और एक है हर्ष भाई, इन्होंने भी 87 प्लस अटेम्प्ट किए, बाकी के 120 इनके पूरे हैं। ठीक है, ये एक्यूरेट इनके। चलिए, लास्ट में हम सेफ अटेम्प्ट भी देखेंगे। साथ ही साथ चैनल पे सब्सक्राइब करो, क्या करते हो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना। जल्दी से पहले सब्सक्राइब कीजिए, जो भी वीडियो देख रहा है सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, पीडीएफ्स नोट्स सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभी मैं बताऊंगा, अभी दिखाता हूँ आपको कैसे आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और रिव्यू के लिए अगर आपको रिव्यू देना है कल हमें, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब सेक्शन के अबाउट सेक्शन में, यानी यूट्यूब पर, वहाँ पर ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी मिल जाएगा आपको। वहाँ पर उस पर जाके नाम, डेट एंड टाइम और कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना हमें दे दिएगा, हमें जरूरत हम आपको जो है कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और कल जिसका एग्जाम मैंने बताया ग्वालियर में बीबीएम कॉलेज में, तो कमेंट में बताएं। ठीक है, और सेंटर से कल मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज कंप्यूटर की सारी पीडीएफ मैंने डाल दी है टेलीग्राम पर, जो क्योंकि मैं घर पर आ चुका हूँ, जैसा कि आपको मालूम हो, मैं अपने घर पर आ चुका हूँ, तो पूरी पीडीएफ मैंने अपना डाटा उठाया कंप्यूटर से और यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, और हिंदी की भी सारी डली में ऑलमोस्ट, और पेपर का पैटर्न बता दिया सेम आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा मिलेगा आपको, जब ये आपका पूरा पेपर हो जाएगा 5 तारीख के बाद या पहले हो सकेगा तो देनी क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, आंसर की कब आएगी, साथ ही साथ टाइपिंग कैसे होगी, कब होगी, कैसे सॉफ्टवेयर करना है, स्पीड कैसे बढ़ाना है, सारी कुछ आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो वेट कीजिए। ठीक है, जल्दी ही आपको मिलेंगी 5 तारीख के बाद, या हो सकेगा तो उससे पहले मैं डालने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, और टेलीग्राम पे कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम के लिए आपको ये टेलीग्राम मेरा चैनल है। ठीक है, 11,300 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये देखिए सारे पीडीएफ मैंने डाल दिए, अपने मेरे खुद के नोट्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ ये अगर आप नीचे दी गई लिंक से ज्वाइन नहीं करते तो टेलीग्राम पर जाना, द एग्जाम हेल्पर लिख देना, ये वाला नाम लिख देना, आप उस पर ज्वाइन कर लेना। 11,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए। ठीक है, चलिए, तो अब हम रिव्यू कर लेते हैं। ये देखिए, ये सारे फोटो हमको जो भाई है उन्होंने भेजे, मैं अभी आपको पीडीएफ के माध्यम से इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, और ये केवीएस जैसे की प्लेलिस्ट है, इसको फॉलो कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज जेएसए अपॉइंटेड हूँ इन जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इन नवोदय विद्यालय में। ठीक है, एनवीएस में, यानी कि। ठीक है, चलिए, और ये हमारा मैंने बताया ना, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से। और इसके पहले फर्स्ट शिफ्ट का दे चुका हूँ पूरा, है ना। और ये एनवीएस की प्लेलिस्ट है, अगर आप किसी को कंप्यूटर पढ़ना है, जो मैंने पीडीएफ्स दिए हैं, अगर समझ में नहीं आता तो इस वाली प्लेलिस्ट को जाइए, इसमें कंप्यूटर लिखा हुआ है जिस वीडियो पे, उसको आप देख लेना। 14-15 वीडियो लिखे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन के। ठीक है, जाइए। और सेकंड शिफ्ट का भी मैंने पेपर दिया था, और कल का फर्स्ट शिफ्ट का भी ऑलरेडी डाल चुका था, ट्रेन से ही मैंने डाला था, मैं ट्रेन में था उस समय। और ये पूरा पेपर हमारे पास 2 मार्च सेकंड शिफ्ट का आ चुका है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो
हर्ष भाई थे, उन्होंने ये पूरा पेपर दिया है। तो पहले हम वो देखेंगे और फिर हम इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, भाई ने बहुत मेहनत की है, पूरा पेपर पे हाथ से लिख के पीडीएफ सुना के हमें भेजा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, ये पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड है, कल भी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, तो मैंने बताया था, इसका पूरा फुल फॉर्म भी बता दिया आपको क्या था। इसमें फिर से वही HTTPS में एस का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड, कट एंड पेस्ट, 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कितनी बार बताया मैंने, Ctrl+C Ctrl+V पेस्ट की, कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है, 2 और नाम दे रहे हैं, तो ये क्या है, वेब ब्राउजर है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तीसरा क्वेश्चन रिपीटेड, भाई तीन तीन क्वेश्चन रिपीटेड हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो KB MB GB ये भी मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आप देखिए तो ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट रिपीटेड क्वेश्चन। भाई कितना रिपीटेड लोगे भाई, पूरा डिट्टो क्वेश्चन रिपीटेड मिला है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें जो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ उनको रटिए, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। और मैंने बताया वो PDF जो कहाँ मिलेंगी, मैंने टेलीग्राम पर डाल दी, उसमें सारा कंटेंट ही अवेलेबल है, सारा, इससे भी डिटेल में कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। उसमें एक थ्योरी की बुक है, थ्योरी की बुक, उसमें वेब ब्राउजर, ये फुल फॉर्म, कॉपी, शॉर्टकट की, KB MB, आउटपुट डिवाइस, पूरे सारे बता रखे हैं। आप जाइए, उसमें एक फुल फॉर्म लिखा हुआ, कंप्यूटर जी के थ्योरी करके लिखा हुआ, वो वाली पढ़ लेना। और 300 क्वेश्चन की 2 वीडियो, वो तो देख लेना, PDF से मिल जाएगी। तो जाइए यार, क्या कर रहे हो आप, है ना। और एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर को एडवांटेजेस में क्या क्या शामिल नहीं है। तो इसमें था एक इन्होंने बताया था हमें कि डिजिटल सिग्नल में आपका जो एक तो था कि ये लीगल है या नहीं है, दूसरा एक और इन्होंने बताया था कि ये सिक्योर है या नहीं है। इस तरीके से ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छा था। दूसरा पूछा था, कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में कौन सी भाषा समझता है। ये भी मैंने क्वेश्चन कर रखा है, उसमें जो वीडियोज है और जो PDFs है, तो बाइनरी भाषा समझता है। RDBMS, ये दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि RDBMS यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का यूज करता है। तो ये SQL, MySQL करके ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद था ऑडियो वीडियो को प्रेजेंटेशन में कौन यूज करता है। मैंने बताया था MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है, ये फिर से MS पावर पॉइंट का आ गया, क्योंकि MS पावर पॉइंट में हम ऑडियो वीडियो दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। इमेज की कौन सी एक्सटेंशन नहीं, कल रिपीटेड क्वेश्चन, भाई कितना रिपीटेड लोगे यार, कितना, मतलब 9 से 10 क्वेश्चन रिपीटेड आ रहेगा। अगर आपने मेरा एनालिसिस ही देख लिया होता ना, और इन टॉपिक पे बस ये जो क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिए होते, तो डायरेक्ट, अब ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले पूछा था इमेज की एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पूछे नहीं है, तो सिंपल ही बात है। इसमें जो ऑप्शन हमें बताए गए थे वो थे आपके JPG, PNG, JPEG, और एक था आपका वेव। तो वेव होता है वीडियो का, बाकी ये सारे आपके ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप्स, और PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और JPE ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप करके ये सारे आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला पूछा गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस से फिर से एक क्वेश्चन था, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड था, है ना, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट, इस टाइप से। एक था, किसी की जानकारी को इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल या PC से चुराना क्या कहलाता है। तो इसको फिशिंग बोलते हैं ना, फिशिंग करके एक टर्म होती है, वो बोलते हैं आपको। और डिजिटल एनालॉग सिग्नल को किसकी सहायता से कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल को एनालॉग में। तो ये भी मैंने क्वेश्चन करा था कि मॉडेम नाम की एक युक्ति होती है, इसमें मॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका होता है डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम से बदलते हैं आप एनालॉग से डिजिटल, और डीमॉड्यूलेटर से आप डिजिटल से एनालॉग। तो इसमें पूछा डिजिटल से एनालॉग सिग्नल, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है, कौन सी कंपनी एंटीवायरस नहीं बनाती। ये पूरे एंटीवायरस मैंने पता कितने 35 से 36 एंटीवायरस करा रखे हैं। अगर आप यही पढ़ के चले जाओगे ना, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो कौन सी एंटीवायरस नहीं बनाती है, ओरेकल। ये ओरेकल क्या है सॉरी। तो ये पूछा था कौन सी कंपनी एंटीवायरस नहीं बनाती, तो ओरेकल जो है ये आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर बनाती है। बाकी नॉर्टन, एवास्ट और कास्पर की, ना कास्पर्स की करके होता है, ये सारे एंटीवायरस के नाम से, ठीक है। इसके बाद है, MS सूट में कौन सा प्रोग्राम नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन हमें बताए गए थे, हाँ, MS आपका ये वाला, तो इसमें एक स्काइप करके ऑप्शन था, स्काइप करके, तो इसको अभी रिमूव कर दिया MS ऑफिस से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक साइबर सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ये काफ़ी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हमें देखने को मिला, यानी कि सिस्टम सिक्योरिटी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, जैसे पासवर्ड दूसरों को नहीं बताना चाहिए, और भी जो चीज़ें है ना, और जो पासवर्ड है उसको अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में लिखना चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये तीसरा अच्छा क्वेश्चन था। चौथा था साइबर क्राइम से रिलेटेड, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। एक था IT एक्ट 2000 के तहत कौन सी स्टेटमेंट नहीं आती, ये भी अच्छा क्वेश्चन। तो 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी 14-15 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, ठीक है। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूछा था। इसके ऑप्शन हालांकि विंडो था, MS ऑफिस था, और iOS था। तो MS ऑफिस क्या होता है आपका, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए, पूरे 20 क्वेश्चन हमें आपको बता दिए कंप्यूटर के। इन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम आते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या पूछा गया, संधि। मैंने कल भी बताया था, संधि बार बार पूछा रही, और मेरे एक वीडियो डला हुआ है संधि का, अभी डाला है 3 से 4 दिन पहले। उसको अगर आप देख के जाते ना, ये पूरे भाई पूरे डिट्टो एग्जाम्पल उठ के उसमें से आ रहे हैं, ठीक है। तो जाइए देखिए संधि का वीडियो,
मेरे जेएससी की प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। पुत्री का पर्यायवाची पूछा था क्या, पुत्री का पर्यायवाची, तो पुत्री का पर्यायवाची इसमें ऑप्शन में उन्होंने बताया था सुत था और एक था आपका सुता, ठीक है, एक था सुता। तो सुत होता है पुत्र के लिए और सुता होता है आपका पुत्री के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो दोस्तों आता है एब की संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। एक था संधि विग्रह, ठीक है। इसके बाद तक 3 से 4 जो प्रश्न थे वो पैसेज से आए थे। पैसेज में जो बात की जा रही थी ये था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस टाइप से एक पूरा जो पैसेज आपका चल रहा था, ठीक है। इसके बाद 2 आपके शुद्ध और अशुद्ध से आए थे। शुद्ध अशुद्ध बात होते ना कि इसमें से कौन सी लाइन जो है गलत लिखी हुई है, इस टाइप से। अनेकार्थी से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपके ऑप्शन थे फल करके था ऑप्शन, नीचे शायद उन्होंने लिख रखा है, मैं बताता हूँ, हाँ ये था आपका फल, कमल और आज करके। तो फल के 2 अर्थ होते हैं, जैसे एक तो फल खाने वाला, दूसरा होता है मेहनत का जो फल मिलता है उसको, है ना, इस टाइप से। चलिए अगला है दोस्तों कि टस का मसना होना, ये मुहावरा पूछा गया। मैं मुहावरे की पीडीएफ, अनेकार्थी की, शुद्ध आपका पर्यायवाची की पीडीएफ, तत्सम तद्भव की पीडीएफ ऑलरेडी डाल चुका हूँ टेलीग्राम पर, जाइए यार ज्वाइन कीजिए, क्या कर रहे हो, वहाँ जाना फाइल के सेक्शन में जाना, वो फाइल पे नाम लिखा है बकायदा, तो जाइए ढूंढिए उसको, है ना, कल ही डाला मैंने। चलिए मैंने, ठीक है। और इसके अलावा है तत्सम तद्भव, और मैं बताया तत्सम तद्भव से 3 से 4 प्रश्न पूछना भाई, अगर आप ये पढ़ के नहीं आएंगे तो औरों से वैसे पीछे हो जाएंगे, आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन हो रही है। और अलंकार में लाल मेरा लाल करके एक एग्जाम्पल था, तो ये पूछा था शुद्ध वाक्य चुने, है ना, शुद्ध वाक्य चुने, ये प्रश्न था। और ये एक शुद्ध करके वर्ड पूछा था, शुद्ध वर्ड पूछा था, है ना, वो जो ऊपर 2 थे ना उसमें एक शुद्ध वर्ड था। घर का बहुवचन बनाओ, तो इसमें ऑप्शन था घरों, है ना। वो बहुवचन की मैंने अच्छे से क्लास बताई थी कि कैसे बहुवचन बनाते हैं, क्या होता है। हिंदी की प्लेलिस्ट केवीएस की प्लेलिस्ट में आइए, हिंदी में आपको कम से कम 11-12 टॉपिक मैंने करा रखे, तो जाइए, है ना। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, भर भर के मैंने आपको इसके एग्जाम्पल दी, भर भर के। इसमें आपके जो ऑप्शन थे, एक था नदी, एक था पुस्तक, है ना, नदी ऑप्शन था, पुस्तक था आपका, तो नदी क्या होगा आपका, नदी तो फीमेल है, और ये भी पुस्तक भी फीमेल है, स्त्रीलिंग नहीं है ये पूछा था, तो 2 ऑप्शन हमें मिले, 2 नहीं मिले, ठीक है। तो वही आपका जो है आंसर हो जाएगा ना, 2 ऑप्शन में से किसी में। चलिए, और इसके बाद था दोस्तों नभ का पर्यायवाची है, और 3-3 ऑप्शन दे रखे थे, जैसे नभ के पर्यायवाची में इस तरीके से, तो कौन सा इनमें से ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो तीनों में एक जैसा आंसर होना चाहिए, नभ के पर्यायवाची तीनों के होने चाहिए थे, ठीक है, इस टाइप से। और अनेकार्थी शब्द चुनो, इसमें से था, ये मैंने बताई दिया, फल हो जाए, ठीक है। तो हिंदी का भी पूरा पेपर लगभग मैंने 14 क्वेश्चन यहाँ से और 2 क्वेश्चन इसमें थे ना, 2 इसमें से निकलेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन इसमें थे, तो लगभग 20 क्वेश्चन आपके हिंदी की भी हुआ, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया, तो 5 क्वेश्चन थे पैसेज से, जो कि एक पैसेज था कि कोई एक आदमी है, वो एक समुद्र है, उसके बीचों बीच तट पर रहता है ना, और वहाँ पर तट तो ऊपर चोटी पर रहता है, और यहाँ से नीचे एक टाउन है, तो वहाँ पर कोई फेस्टिवल चल रहा है, वो और उसकी वाइफ जाते हैं फेस्टिवल में। तो इस तरीके से सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, और कॉर्डियल का एंटोनी सिनो पूछा गया था, है ना, एंटोनी सिनो पूछा गया था, जो कि हमें दूसरे भाई ने बताया था। मैं भी आपको दिखा दूंगा कि उसका फ्रेंडली करके ऑप्शन आता है, सिनोनिम पूछा था इसका, ठीक है। और सुपरस्टिशन का आपका सिनोनिम पूछा गया था, तो इसका भी आपका सिनोनिम हो जाएगा क्या, फिक्शन, काल्पनिक करके ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, और एक पूछा गया था 2 एंटो सिनो थे, जो कि पैसेज में दी थी, एक लाइन दे रखी थी पूरी, इसमें वर्ड था कि बताइए इसका जो वर्ड हाईलाइट था, इसका रिलेटेड वर्ड कौन सा है या इसका अपोजिट वर्ड कौन सा है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन ऐसे थे, तो टोटल 4 क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे एंटो सिनो से, ठीक है। इसके बाद था प्रिसाइजिंग क्या है, यानी कि प्रिसाइजिंग क्या है, तो इससे पूछा था, एक और वर्ड था प्रिसाइजिंग था, और एक और था, वो दूसरा वर्ड इन्हें मिला नहीं, तो ये पूछा था एडवर्ब है, और 2 ऑप्शन थे कि एडवर्ब वर्ब है, एडजेक्टिव वर्ब है, प्रपोजिशन कंजंक्शन है, इस टाइप से ये था। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसाइजिंग या इसके साथ जो दूसरा वर्ड है वो मिल जाता तो आसान होता है। प्रेसाइजिंग तो आप वर्बी वर्ब होता है, और इसको आप एडजेक्टिव के तौर पर भी ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लेना। 1 क्वेश्चन था एरर फाइंडिंग से, काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। और इडियम्स रेजिस था एक क्वेश्चन, अगर किसी को मालूम हो इडियम्स रेजिस क्या थी तो बता सकता है। फिल इन द ब्लैंक से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और एक आर्टिकल से क्वेश्चन था जो कि इन्होंने लिख के भेजा। देखिए, तो दोस्तों जो आर्टिकल से आपका क्वेश्चन आया था वो था यू गो टू द डैश हॉस्पिटल टू डैश शिप, तो इसमें द आ जाएगा दोनों में, ठीक है, करके। इसे सिंपल क्वेश्चन थे। एक था सुपरलेटिव डिग्री बनाओ, स्ट्रॉन्गर, या और कोई वर्ड दे रखा था, तो आपको मालूम है मोस्ट लगाते थे उसके आगे। एक स्पेलिंग से एरर था जिसमें को बेनिफिटेड करके ये 4 बार लिखा था, इसमें से सही स्पेलिंग ढूंढना थी। तो देखिए पूरा पेपर 11 ये, और बीच 15 12 13, और इधर से 4-5 इधर से निकलेंगे, 1-2 इधर से निकलेंगे, तो लगभग 20 क्वेश्चन इन्होंने बता दिए इंग्लिश के, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। मैथ्स का तो इन्होंने पूरा पेपर के क्वेश्चन ही लिख के दे दी भाई। देखिए 2 क्वेश्चन ही बता रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन से आए थे। एक आपका a² - b² की जो क्वेश्चन होती है उसका बेस्ड था। दूसरा आपका जो बॉडमास का रूल होता है इस टाइप का, ये पॉइंट bc की पावर इस टाइप से, है ना, जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं वो आया था।
इसके बाद दो क्वेश्चन आपके थे परसेंटेज से रिलेटेड, जिसमें कि एविन ने एक कार 20% पर लॉस पर चारू को 4,000 में कार बेची, चारू ने इसे 20 इसमें बेचा, तो इसका करके 40% आंसर आ जाएगा, है ना। मेरे पास दोस्तों मेरे को अभी थोड़ा जाना है कहीं पे अर्जेंटली, तो मैं इसलिए थोड़ा आपको जल्दी बता रहा हूँ। बाकी आप इसका सॉल्व करके आंसर भेजिएगा। एक था नल एंड टंकी, आप काफ़ी बोल रहे थे कि जो नल एंड टंकी है उससे सर क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिलेबस में नहीं है और ये और वो। भाई टाइम एंड जो वर्क होता है ना उसी का पार्ट होता है नल एंड टंकी, तो वो देगा ही देगा। टाइम एंड वर्क माना है, नल और टंकी कंप्लीटेड है। इसी तरीके से टाइम एंड स्पीड जो टॉपिक होता है, टाइम एंड स्पीड, उसमें बोट एंड स्ट्रीम जो है वो इंक्लूडेड है भाई, इंक्लूडेड है उसमें। देखिए बोट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है देखिए बोट एंड स्ट्रीम से ये पूरा क्वेश्चन लिखा है। 750 में आप स्ट्रीम 11 सही और डाउन स्ट्रीम ये है ना 18 किलोमीटर। पूरा जो आपको जैसा सिलेबस बताया ना वही पूरा आपको डिट्टो मिल रहा है, ठीक है। नल टंकी का जो क्वेश्चन था वो ये था कि ABC करके 12 घंटे में फिल करते हैं, 2 दिन बाद ये चला जाता है और बाकी काम B+C करते हैं, ये दिन में कितना अकेला करेगा, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और एक था मिक्सचर एलिगेशन से, और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन थे, है ना। सिंपल इंटरेस्ट से भेज रखा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से थे, है ना। ये क्वेश्चन इन्होंने लिख के रखे हैं, ठीक है। जैसे 5 वर्ष में 2 गुना होता है, यानी कि 1 का 2 हो जाता है 5 में, तो 16 करना है, 2 का हो जाएगा 4, 4 का हो जाएगा 8, 8 का हो जाएगा 16, यानी 5, 5, 5 यानी 20 आंसर हो जाएगा। मतलब 3 सेकंड का आंसर भाई, 3 सेकंड का, ठीक है। एक एक ये क्वेश्चन था, ये इन्होंने प्रॉपर नहीं मिल पाया है ना। और ठीक है, और टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन थे, और बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन था आपका जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक था कि 150 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो 125 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है 22 सेकंड में, तो हमें बताना है ट्रेन की स्पीड। तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे जोड़ने के लिए, तो 150 100 कितना हो जाएगा, 250 275, और 22 सेकंड में करती है 11, और इसका टाइम हमें बताना था, स्पीड बताना थी, तो इसको काटेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25/2 हो जाएगा। अब इसको करना किलोमीटर में, तो 18/5 से करेंगे 25, और 2 से 9 बार 9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 10-10 सेकंड के आंसर भाई, 10-10 सेकंड की। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था A+B की जो आइडेंटिटी होती है उस पर, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे। ये पूरे क्वेश्चन देखिए, पूरे क्वेश्चन लिख रखे हैं, पूरे क्वेश्चन लिख रखे हैं भाई, आप इनको सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर बताइएगा। एक परसेंटेज से क्वेश्चन था जो कि ये था, पास कितने होते, फेल कितने होते, और यदि ए को 230 अंक प्राप्त होते तो इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका एज पर था, एज रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, तो ये मैथ्स के भी लगभग ये 16 यहाँ पर रखे हैं, और 2-2 बीच में आपको मैंने बताया, तो लगभग 20 क्वेश्चन उन्होंने बताया। काफ़ी शानदार रिव्यू दिया भाई इसमें, मतलब अभी तक किसी ने भी ऐसा रिव्यू हमें दिया नहीं है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए, रीजनिंग की यदि हम बात करें तो आपके 3 क्वेश्चन थे, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने तीनों शिफ्ट बता रहा हूँ कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे, यही टॉपिक आएंगे, इन टॉपिक को सर्च मारो यूट्यूब पर, पढ़ो, है ना। 2 क्वेश्चन ईच पर थे, नंबर सीरीज पर 3 क्वेश्चन, है ना। एक ये PQR करके था, ये सीरीज चली थी, है ना। एक ये मैं मतलब डिट्टो क्वेश्चन छप रहे हैं भाई, डिट्टो क्वेश्चन, मतलब है ना। अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो ना, जो मैं बता रहा हूँ भाई, आप कम से कम जो दूसरे लोगों से 5 से 6 नंबर ऐसे ही इंक्रीज कर ले जाओगे, ठीक है। रैन एडिशन को मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, नीडो से कितने शब्द बन सके, जैसे एक बनेगा डन, है ना, और एक बन जाएगा नोड, है ना, 2 शब्द बन जाएंगे इस तरीके से, है ना। मिसिंग सीरीज आई थी करके, है ना, 2 क्वेश्चन थे इससे भी, मिसिंग सीरीज से। चलिए, और आपके अगर मैं बात करूँ, मैंने शायद यहाँ पर लिख रखा था, क्या था उसका, एक सेकंड में देख के बता रहा हूँ आपको। हाँ दोस्तों, जो आपकी सीरीज आई थी ना, एक सेकंड रुकिए, जो आपकी सीरीज थी रीजनिंग में, जो आपकी सीरीज थी उसके कुछ पैटर्न मैं बताता हूँ आपको, किस पैटर्न बता। एक था आपका प्लस प्लस चल रहा था, इसमें एक में +1 -1 इस तरीके चला था, एक में ऑड में +1 करना था, इवन में -1, इस तरीके से जो सीरीज आई थी, सिंपल सीरीज थी, ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। इसके बाद पूछा था क्लासिफिकेशन में 2 क्वेश्चन थे, और एक था सेंधमार करके, घर में करता है, सेंधमार घर में करेगा, समुद्री डाकू शिप को लूटेंगे, ठीक है, इस तरीके से था। इसके बाद एनोलॉजी से 2 क्वेश्चन थे, है ना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन इससे आया था, इसे आप सॉल्व करके आंसर बताइएगा, ठीक है। और जीएस के क्वेश्चन इन्होंने देखे, और जीएस में बता दूं, जीएस काफ़ी जो है मॉडरेट पूछी गई है, या हार्ड भी आप कह सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछे, स्टेटमेंट दे रखी है, उसके 2-2 3-3 4-4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब बिल्कुल मतलब यूपीएससी लेवल बना दीजिए कतई, है ना। तो जीएस काफ़ी अच्छी है, बाकी का पूरा पेपर आपका ईजी आप कह सकते हैं, ठीक है। एक था गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंडल लिखी थी इन्होंने, 2021 में बुकर प्राइज मिला था, डैनियल रिचर्ड ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। तो इसमें से सही या गलत बताना था, कौन से सही है कौन सा गलत है, ठीक है। और एक था 1935 के एक्ट को भारत के लिए 3 लेवल गवर्नमेंट की मांग की थी, ये सही है गलत है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। एक था साइमन कमीशन कब आया था, तो ये 1928 में आया था, है ना। और इसने गवर्नमेंट में हायरार्किकल की 3 श्रेणियों में बांटने की कोशिश की, ये भी गलत था। एसबीआई की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, और इसे 1969 में ऑन किया गया था, है ना। इसके अलावा 2 कथनों में से सही कौन सा है, करंट और फिजिकल, इस तरीके से क्वेश्चन था मेरे पास दोस्तों, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी बता रहा हूँ। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, है ना। एक क्वेश्चन आपका सही मेल करो, गांधी मूवमेंट से चंपारण कब हुआ, इस टाइप से था, लिस्टिंग बनाने की, है ना, हिस्ट्री से।
और एक राउंड टेबल था, सेकंड में कौन शामिल था, तो ये कांग्रेस थी, कांग्रेस से महात्मा गांधी शामिल थे मात्र एक सेकंड वाले में, ठीक है। और आर्टिकल 296 करके था जीएसटी का स्टेट में सेंटर बंटवारा, ये भी कथन में था, सही या गलत आपको बताना था। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर स्टेटमेंट थी, तो मतलब जीके काफ़ी डीपली पूछी गई थी। इनको जितना जितना इनको याद था उन्होंने लिखने की कोशिश की है। एक था कि आरटीआई एक्ट 2005 में आया, इसको सही बताना था, ठीक है। तो आरटीआई एक्ट 2005 में सही है। एसटी फॉरेस्ट एक्ट 1986 ये थोड़ा सा डाउट में, बाकी खाद्य सुरक्षा 2013 में आया। महिला घरेलू अधिनियम ये 2005 में आया था, और ये बता रहे थे कि यही इसका थोड़ा गलत दे रखा था, तो ये आंसर हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ है, उसकी मैंने बोला था ना, फीफा वर्ल्ड कप पूछेगा ही पूछेगा भाई। करंट में 2 क्वेश्चन इससे थे कि साउंड रूटिंग क्या है और इसकी थीम क्या है इस बार की, ठीक है। चलिए, इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, एसबीआई वाला और बजट वाला। भारत की प्रेसिडेंट जिम्बाब्वे के किस व्यक्ति से मुलाकात की थी, पीएम से, प्रेसिडेंट से, है ना, ये करंट का हो गया। और बाकी करंट से भी 4-5 क्वेश्चन और थे, और एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से था जो कि इनको याद नहीं है। तो पूरा पेपर इन्होंने देखिए बता दिया। अब जो हर्ष भाई थे उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ, चलिए। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन जो कि हर्ष भाई ने हमें सेंड किए थे, ठीक है। ये इंग्लिश में कॉर्डियल का सिनोनिम पूछा तो फ्रेंडली हो जाएगा, और पैसे से 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं। और MB GB करके ये दे रखा था कि ये 24 MB को क्या बोलते हैं, 1 GB बोलते हैं ना। और कंप्यूटर बाकी मैंने आपको बता दिया, लैन वाला है ना, मैन वाला, 2 कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, है ना। ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है करवा ही दिए थे, अभी मैंने जो आपको दिखाया था। बाकी ये देखिए मैथ में ये बता रहे हैं, बोट एंड सिस्टम वगैरह, है ना। कंफर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, SI से 2, CI से 2, 4 क्वेश्चन बताए, प्रॉफिट लॉस 2, नंबर सिस्टम 1, एवरेज से 2, है ना, सिंप्लीफिकेशन 2। तो वही सेम आपका पूरा पैटर्न चल रहा है जो कि उन्होंने बताया। PPR करके देखो, रीजनिंग वाला सेम क्वेश्चन, रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन थे, है ना। और ये करके है ना, फीफा से देखिए 2 बता रहे हैं ये, है ना। और गवर्नमेंट करके कप क्रिकेटरी, इस तरीके से जीके में बता रहे हैं। थोड़ा इनका राइटिंग का थोड़ा इशू है ना, बाकी इनको याद था इतना लिख दिया, बाकी अच्छा लिखा है, ठीक है। एक था कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, करेक्ट अबाउट SBI के बारे में, ठीक है। और व्हाट इज द ब्रदर ऑफ जगन्नाथ, है ना, तो ये था बलराम करके, इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये अच्छा मिला। और GA में 90% जो थे वो कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं ना, स्टेटमेंट बेस्ड। एक था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, और एक था द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली विजिट किस कंट्री की विजिट की थी, किससे मिली थी, है ना, ये। तो लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए। और SBI वाला ये मेरे नोट से देखिए, आप इसको पढ़ के आपसे करेक्ट आंसर देख सकते हैं। हाँ, और कल सेंटर से लाइव रहूँगा, और BVM कॉलेज शादीपुर ग्वालियर एड्रेस है। अगर किसी को आना हो तो आ जाना 12 बजे और शाम को 5 बजे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना, और एनालिसिस के लिए कॉन्टैक्ट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।